दोस्तों इस वक्त दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सस्पेंस और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि पूरे 100 दिन से ज़ायद दिनों की हौलनाक जंग और 3 माह 16 दिन की बेमिसाल आजमाइशों के बाद बिलाखिर दुनिया ने चैन की सांस ली है। जी हाँ, ईरान और अमेरिका और लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल फौजी ऑपरेशन बंद करने का एक ऐसा तारीखी ऐलान हुआ है जिसने सबको चौंका दिया है। पाकिस्तान का दावा है कि आने वाले जुमा को स्विट्जरलैंड के पुरसुकून माहौल में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बड़ा अमन मुआहदा होने जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि जैसे ही जुमे को स्विट्जरलैंड में दस्तखत होंगे, आलमी मईशत की शरक यानी अबनाए हुर्मुस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस को दोबारा खोल दिया जाएगा। इस एक ऐलान ने आलमी मंडियों में जलजला ला दिया है। तेल की कीमतें नीचे गिरी हैं और स्टॉक मार्केट्स आसमान को छू रही है। लेकिन रुकिए, क्या ये अमन वाकई पायदार है या ये किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? क्योंकि बज़ाहिर नजर आने वाले इस पुरअमन मंजरनामे के पीछे एक ऐसी चिंगारी सी लग रही है जो इस पूरे डील को खाकस्तर कर सकती है। एक तरफ ईरान का सख्त और दो टोक इसरार कि लेबनान की सलामती की जमानत के बगैर कोई भी अमरीकी मुआहदा 1 मिनट भी नहीं चलेगा, तो दूसरी तरफ इसराइल ने इस पूरे अमन अमल पर एक ऐसा ही सियासी बम गिरा दिया जिसने वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक सबको हिला कर रख दिया है। इसराइली क़यादत ने खुल्लम खुल्ला चैलेंज करते हुए साफ कह दिया, ट्रंप डील हमें पाबंद नहीं करती क्योंकि हम इस मुआहदे के फरीक नहीं हैं। अब यहाँ से जन्म लेता है आज का सबसे बड़ा, सबसे हौलनाक और सबसे अहम सवाल। अगर इसराइल इस मुआहदे को तस्लीम ही नहीं करता तो क्या ईरान और इसराइल का हौलनाक तनाज़ा पसे पर्दा इसी तरह जारी रहेगा? क्या यह तारीखी अमन डील सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा बनकर रह जाएगी जिसकी हैसियत वाकई वाशिंगटन और स्विट्जरलैंड की फाइलों से ज़्यादा कुछ नहीं है? आलमी मीडिया इस वक्त शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार है क्योंकि अमेरिका अपने सबसे करीबी इत्तेहादी इसराइल को इस डील में शामिल करने पर बज़ाहिर नाकाम नज़र आ रहा है। अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को जंग रोकने पर मजबूर नहीं कर पाए तो ईरान इस मुआहदे पर कब तक और क्यों कायम रहेगा? याद रहे कि ईरान का पूरा नेटवर्क खुसूसन हिजबुल्लाह और लेबनान इस जंग के बुनियादी मोहरे हैं जिनकी सलामती पर ईरान कोई समझौता नहीं करेगा। तज्जियाकारों का कहना है कि इसराइल ने लेबनान या ईरान पर अपने एक तरफा हमले जारी रखे तो अबनाए हुर्मुस दोबारा बंद होने पर चंद घंटे भी नहीं लगेंगे। यानी जो माशी खुशी और स्टॉक मार्केट की तेज़ी हम आज देख रहे हैं वो सेकंड्स में एक बार फिर बदतरीन आलमी माशी बहरान में बदल सकती है। आलमी ताकतें इस जुमे को बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं जब स्विट्जरलैंड में दुनिया की 2 बड़ी ताकतें मेज़ पर बैठेंगी। लेकिन असल इम्तिहान स्विट्जरलैंड में दस्तखत करना नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के मैदान में जंग और इसराइल को इस जंग बंदी का पाबंद बनाना होगा। क्या सदर ट्रंप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इसराइल को लगाम लगा देंगे या इसराइल मिडिल ईस्ट को एक नई और ज़्यादा हौलनाक जंग में धकेल देगा? ट्रंप किसी तरह इस जंग से बाइज्जत वापसी चाहते हैं या ये भी हो सकता है ट्रंप और इसराइल के बीच कोई मफाहमत हो गई हो कि कम से कम 60 दिन तक इसराइल कुछ न करे और मैं आसानी से इस जंग से बाहर आ जाऊं, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसे में आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या जुमे को होने वाला ये मुआहदा दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा पाएगा या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखिए ग्लोबल सिनेरियो और वार अपडेट्स पर खुसूसी पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स रोज़ाना रात 9:30 बजे मुनसिफ टीवी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।